नागिन सीरियल में अब ऐसा धमाकेदार और खतरनाक ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखने के बाद फैंस के होश उड़ने वाले हैं। जहां एक तरफ राधिका की हर चाल नाकाम हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ नागिन यानी अनंता की याददाश्त पूरी तरह वापस आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब अनंता अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरे पाशा को पत्थर बना देगी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में कहानी पूरी तरह पलटने वाली है और हर किरदार की असली सच्चाई एक एक करके सामने आने वाली है। अब तक आपने देखा कि राधिका किसी भी कीमत पर अपने पिता पाशा को बचाना चाहती है। इसके लिए उसने अनंता को धोखे से बेल पत्थर वाला पानी भी पिला दिया ताकि पाशा पर चढ़ा हुआ श्राप खत्म हो सके। लेकिन राधिका यह भूल चुकी है कि नियति से बड़ा कोई नहीं होता। जो होना तय है उसे कोई नहीं बदल सकता। राधिका लाख कोशिश कर ले, मगर इस बार उसकी चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। कहानी में अब एक और बड़ा मोड़ तब आता है जब आदर्श अपनी पूरी फैमिली के साथ अमरनाथ यात्रा पर निकलता है। इस यात्रा में अपरा भी उनके साथ होती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर कई बड़े राज छिपे हुए हैं। दूसरी तरफ आर्यमान चंगिस्तानियों का सच जानने के लिए बेचैन हो चुका है। उसे शक है कि शहर में कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। वह हर हाल में उन लोगों का पर्दाफाश करना चाहता है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं कि जिस इंसान पर वह सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा है वही असली ड्रैगन है। इसी बीच कहानी में आर्यमान और राधिका का रोमांस भी देखने को मिलता है। राधिका लगातार आर्यमान को अपने करीब रखने की कोशिश करती है ताकि वह उसके राज तक कभी ना पहुंच सके, मगर दूसरी तरफ आर्यमान का झुकाव धीरे धीरे अपरा की तरफ बढ़ता जा रहा है। यही बात राधिका को अंदर ही अंदर जलाने लगती है। ट्रेन वाले सीक्वेंस में कहानी पूरी तरह बदल जाती है। सफर शुरू होने से पहले ही आर्यमान पुलिस को लेकर आदर्श के घर पहुंच जाता है। उसे शक है कि अपरा और उसकी फैमिली कुछ छिपा रहे हैं। पुलिस लगातार अपरा से सवाल करती है। सवालों का दबाव इतना बढ़ जाता है कि अपरा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। इसके बाद आदर्श की फैमिली एक ऐसा सच बताती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वे कहते हैं कि यह अपरा नहीं बल्कि पूर्वी है। लेकिन तभी अपरा की मां रोते हुए एक और चौंकाने वाला सच सामने लाती है। वह बताती है कि पूर्वी ने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार का कत्ल होते देखा था। उसी हादसे की वजह से उसे गहरा सदमा लगा और उसकी याददाश्त चली गई। वह अपनी असली पहचान तक भूल चुकी है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। पुलिस भी मजबूर हो जाती है और कहती है कि बिना सबूत के वे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्वी को कुछ याद ही नहीं है, इसलिए कोर्ट से उसे आसानी से जमानत मिल जाएगी। यह सुनने के बाद आर्यमान समझ जाता है कि मामला जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। उसे महसूस होने लगता है कि पूर्वी यानी अपरा का किसी बड़े रहस्य से संबंध है। अब कहानी अमरनाथ यात्रा की तरफ बढ़ती है, जहां असली तूफान आने वाला होता है। यात्रा के दौरान अचानक हमला हो जाता है। कुछ चंगिस्तानी आतंकवादी भक्तों के बीच घुस जाते हैं और वहां अफरातफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगते हैं। तभी आर्यमान हीरो बनकर सामने आता है और आतंकवादियों से भिड़ जाता है। लेकिन असली खेल तो राधिका खेल रही होती है। वह ड्रैगन रूप में पूरी ट्रेन को जलाकर खत्म करना चाहती है ताकि अनंता हमेशा के लिए मर जाए। जैसे ही वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने वाली होती है, तभी उसकी नजर अनंता पर पड़ती है। अनंता को जिंदा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राधिका हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि अनंता मर चुकी है। वह खुद से कहती है
यह कैसे हो सकता है? मैंने इसे अपनी आंखों से खत्म होते देखा था। इसी डर में वह तुरंत ट्रेन के अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अनंता एक छोटी बच्ची की जान बचाने में लगी होती है। चारों तरफ आग, धुआं और चीख पुकार मची होती है। तभी राधिका कंबल ओढ़कर वहां पहुंचती है और सबके सामने मासूम बनने का नाटक करती है। वह दिखाने की कोशिश करती है कि वह भी लोगों की मदद कर रही है, लेकिन असल में उसकी नज़र सिर्फ अनंता पर होती है। आर्यमान जब ट्रेन में राधिका को देखता है तो चौंक जाता है। वह पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन राधिका बहुत चालाकी से बात पलट देती है। वह उल्टा आर्यमान पर ही सवाल उठा देती है और कहती है कि मैं तो सिर्फ अपने पति को ढूंढने आई थी। आखिर तुम इस लड़की के पीछे इतने पागल क्यों हो चुके हो? राधिका की बातें। अपरा इस प्रस्ताव को मान लेती है, लेकिन वह साफ शब्दों में कहती है कि अगर उस मीडिया हाउस में कोई भी चंगिस्तानी निकला तो वह उसका पर्दाफाश कर देगी। यह सुनकर राधिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसे डर सताने लगता है कि कहीं उसका सच सामने न आ जाए। अब कहानी में सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला है। पाशा की हालत लगातार खराब होती जा रही होती है। उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदल रहा होता है। वह दर्द से तड़पते हुए राधिका से कहता है कि अगर अनंता को मंदिर में ले जाकर बेल पत्थर का पानी नहीं पिलाया गया तो वह मर जाएगा। अपने पिता को बचाने के लिए राधिका अनंता को उसी रहस्यमयी मंदिर में लेकर जाती है, जहां वर्षों पहले नागवंश की सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी। मंदिर में पहुंचते ही अनंता को अजीब-अजीब दृश्य दिखाई देने लगते हैं। उसे अपनी मां की तस्वीर दिखाई देती है। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं और वहां मौजूद दीपक तेज हवा के बावजूद जल उठते हैं। अनंता के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखों के सामने अतीत की झलकियां आने लगती हैं। उसे याद आने लगता है कि वह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि नागलोक की सबसे शक्तिशाली नागिन है। तभी राधिका मौका देखकर उसे बेल पत्थर वाला पानी पिला देती है। लेकिन जैसे ही वह पानी अनंता के गले से नीचे उतरता है, पूरा मंदिर कांपने लगता है। जमीन हिलने लगती है। आसमान में तेज बिजली चमकती है। मंदिर की दीवारों पर बने नाग अचानक चमकने लगते हैं। इसी पल अनंता की याददाश्त पूरी तरह वापस आ जाती है। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमकने लगती हैं। उसके शरीर से दिव्य शक्ति निकलने लगती है। राधिका डर के मारे पीछे हट जाती है। अनंता को सब कुछ याद आ जाता है। अपने माता पिता की मौत, नागलोक का विनाश, पाशा की साजिश और राधिका का धोखा। वह गुस्से में चीखती है और उसकी चीख से पूरा मंदिर हिल उठता है। तभी पाशा वहां पहुंच जाता है। वह सोचता है कि अब अनंता उसकी शक्तियों से उसे ठीक कर देगी, मगर उसे नहीं पता कि इस बार खेल पूरी तरह पलट चुका है। अनंता अपनी शक्तियों से पाशा को पकड़ लेती है। पाशा उससे रहम की भीख मांगता है, लेकिन अनंता कहती है, जिस इंसान ने मेरे परिवार को खत्म किया, उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। इसके बाद अनंता अपनी नागशक्ति का इस्तेमाल करती है और देखते ही देखते पाशा का शरीर पत्थर में बदलने लगता है।